हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 15.4 देखने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने चाहती हूँ। फर्स्ट है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? जब राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ होता है। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो रहा है, इसलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या यूज करते हैं? 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पे जो डायग्राम दी हुई है ट्रायंगल की, यहाँ पे BC बेस है और AD क्या है? हाइट है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय BC मल्टीप्लाई बाय AD। लेकिन जब ऐसा ट्रायंगल होता है कि जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए? तब हमें दूसरा फॉर्मूला यूज करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, उसके साइड्स दिए हुए हैं A, B और C, स्मॉल लेटर से उसको डिनोट किया गया है। तब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं है, इसलिए हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का वो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसकी पहले सेमी पेरीमीटर निकालनी होती है। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला है सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एस से उसको डिनोट करते हैं इक्वल टू, जो उसकी साइड डिनोट की हुई है हमने स्मॉल लेटर से A प्लस B प्लस C, तीनों के साइड की हमें एडिशन करनी होती है और उसको हमें 2 से डिवाइड करना होता है, तब जाके हमें सेमी पेरीमीटर मिल जाती है। उसके बाद एरिया निकालने के लिए हम हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, यानी जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है तब हम एरिया निकालने के लिए हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? हेरॉन फॉर्मूला। हेरॉन फॉर्मूला कैसे राइट डाउन करते हैं? देखो ध्यान से सुनना है बच्चों। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू स्क्वायर रूट ब्रैकेट S in bracket S minus A, in second bracket S minus B, in third bracket S minus C। पहले हमें S फाइंड आउट करना होता है, यानी सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना होता है। सेमी पेरीमीटर फाइंड होने के बाद हेरॉन फॉर्मूले का यूज करके हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हेरॉन फॉर्मूला क्या है? इन स्क्वायर रूट S इन ब्रैकेट S माइनस A, इन सेकंड ब्रैकेट S माइनस B और इन थर्ड ब्रैकेट S माइनस C। इस फॉर्मूले का यूज करके हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जो 15.4 एक्सरसाइज है वो इसी हेरॉन्स फॉर्मूले के ऊपर, और जो राइट एंगल ट्रायंगल है उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं उस दोनों फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेड है। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं 15.4 का। देखो यहाँ पे साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 45 सेंटीमीटर, 39 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो यहाँ पे ऐसे डायग्राम निकाल के आपको बताती हूँ। यहाँ पे ट्रायंगल की डायग्राम बन गई। यहाँ पे 45 सेंटीमीटर, यहाँ पे 42 सेंटीमीटर और थर्ड जो साइड है 39 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे A की वैल्यू मिल गई 45 सेंटीमीटर, B की वैल्यू क्या है 42 सेंटीमीटर और C की वैल्यू है 39 सेंटीमीटर। कौन सी भी वैल्यू हम लिख सकते हैं, जैसे इसको भी हम A बोल सकते हैं, इसको भी हम A बोल सकते हैं, कौन से भी इसको हम A, B और C डिनोट कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे 45 को A डिनोट किया, 42 को B डिनोट किया और 39 को C डिनोट किया। अभी इसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सेमी पेरीमीटर। हमने फर्स्ट फॉर्मूला का यूज नहीं किया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूला का यूज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था। इसलिए हम सेकंड फॉर्मूला यूज करते हैं हेरॉन फॉर्मूला। हेरॉन फॉर्मूला निकालने के लिए पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालनी होगी। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर हम हमेशा S से डिनोट करते हैं इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू, तीनों की हमें एडिशन करनी है, यानी 45 प्लस 39 प्लस 45, तीनों की क्या की हमने एडिशन। A को 45 से डिनोट किया, B को 42 से, इसलिए यहाँ पे 42 राइट डाउन करना होगा, और C को डिनोट किया है 39 से, इसलिए यहाँ पे 39। फिर से मैं आपको राइट डाउन करके बताती हूँ। इक्वल टू A की वैल्यू है 45, B की वैल्यू है 42 प्लस C की वैल्यू है 39 अपॉन 2 इक्वल टू, अभी तीनों के एडिशन कर लेते हैं। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 16, 16 6 कैरी 1, 4 प्लस 4 8, 9 10 11 और 1 12, 126 अपॉन 2
यदि 126 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यानी 63 सेंटीमीटर। यानी सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू मिल गई हमें 63 सेंटीमीटर। अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू, अभी हेरॉन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, इक्वल टू एस इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट इन ब्रैकेट एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम? हेरॉन्स फॉर्मूला। इन सेकेंड ब्रैकेट एस माइनस बी, इन थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी, इक्वल टू, अब ये वैल्यू पुटअप कर लेते हैं। एस की वैल्यू क्या है? 63 इन ब्रैकेट एस माइनस ए, एस की वैल्यू है 63 माइनस ए की वैल्यू क्या है? 45 इन सेकंड ब्रैकेट एस की वैल्यू पहले राइट डाउन की 63 माइनस बी की वैल्यू क्या है? 42, इसलिए यहाँ पे 42। थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी, एस की वैल्यू राइट डाउन की 63 माइनस सी की वैल्यू राइट डाउन की 39, ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल टू, यहाँ पे अभी सॉल्व करते हैं। 63 पहले राइट डाउन किया, मल्टीप्लाई बाय, अभी 63 माइनस 45 करेंगे तो आंसर मिल गया 18, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कुछ भी साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। 63 माइनस 42 21, मल्टीप्लाई बाय 63 माइनस 39 24, उसके बाद इक्वल टू करके, अभी ध्यान से सुनना है, 63 जो नंबर है वो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन, वो हमें राइट डाउन करना है। यानी 9 7 जा क्या बनते हैं? 63 इंटू 18 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है? 9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 21 कौन से नंबर का मल्टीप्लीकेशन है? 7 3 जा 21 मल्टीप्लाई बाय 24 कौन से नंबर का मल्टीप्लीकेशन है? 8 3 जा, इक्वल टू, अभी जो जो नंबर सेम है वो फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो 9 9 नंबर सेम है, इसलिए ब्रैकेट में ही राइट डाउन कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर बन गया, 2 टाइम्स 9 है इसलिए 9 का स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई बाय, देखो 7 नंबर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 7 2 टाइम्स आ गया इसलिए 7 का स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई बाय 3 भी कितने टाइम्स आ गया? 2 टाइम्स, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 2, मल्टीप्लाई बाय क्या है? यहाँ पे सिर्फ 8 बचा, 2 मल्टीप्लाई बाय 8 यानी कितने बचे? 16 बचे, इसलिए यहाँ पे 16 राइट डाउन किया। अभी जो जिस नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, जिस नंबर का स्क्वायर दिया है, जब वो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो वो नंबर स्क्वायर न होते हुए सिंपल वो नंबर बन जाएगा। यानी देखो, यदि 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 बन जाएगा, और 81 को बाहर निकालेंगे तो 9 बन जाता है, इसलिए 9 का स्क्वायर है, जब वो स्क्वायर रूट के बाहर निकलता है तो वो 9 बन गया, मल्टीप्लाई बाय 7 का भी स्क्वायर दिया है, जब वो स्क्वायर रूट के बाहर निकलता है तो वो 7 बन जाएगा। 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा तो 3 बन गया, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 16 नंबर है स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में 16 का ही मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट में 16 है, इसका मतलब जो स्क्वायर रूट से बाहर निकलते हैं तब उसका नंबर बन जाएगा 4, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, इसलिए बन गया यहाँ पे 4। जब ये सब नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 9 7 जा 63 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 63 मल्टीप्लाई बाय 12, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर मिल जाएगा 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर यहाँ पे राइट डाउन करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 756 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या बन गया ये? एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी 756 स्क्वायर सेंटीमीटर बन गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? लुक एट द मेजर शोन्स इन द एडजेसेंट फिगर एंड फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। यहाँ पे PQRS एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। पहले यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें जो PSR ट्रायंगल दिया हुआ है, PSR ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, PSR जो ट्रायंगल है वो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो पहले उसका एरिया हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी ये जो ट्रायंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैंने अभी शेडेड पोर्शन किया है, PSR वो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके हम उसका
एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, इसलिए राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल था इसलिए। इक्वल टू 1/2 इंटू बेस कितना दिया हुआ है 15, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन किया 15 मल्टीप्लाई बाय हाइट दी हुई है 36, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन की 36। यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, यानी 15 मल्टीप्लाई बाय 18, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं तो आंसर मिल गया 270 स्क्वायर मीटर। क्योंकि जो सब यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो मीटर में थे, इसलिए इसका जो एरिया मिल गया हमें 270, वो भी क्या मिल गया स्क्वायर मीटर में मिल गया। अभी ये हमें एरिया मिल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR का मिल गया। लेकिन अभी यदि हम डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पे जो सेकंड ट्रायंगल है PRQ, ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए हमें यदि उसके तीनों साइड का हम विचार करते हैं तो हेरोन्स फॉर्मूला का यूज करके हम उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो PR दिया हुआ है ये साइड हमें पता नहीं है। PR साइड निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करके PR की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो उसको फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। इसलिए यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे PSR, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, इसलिए इसके सामने वाली यानी इसके अपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, इसलिए जो PR साइड बन गई वो हाइपो बन गई। इसलिए पाइथागोरस का थ्योरम यूज करके हम PR की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर इन ट्रायंगल PSR, देखो अभी ये ट्रायंगल जो PSR है इसमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, हाइपो स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये पाइथागोरस का थ्योरम है। यहाँ पे हाइपो क्या दिया हुआ है PR का स्क्वायर है, इक्वल टू बेस क्या दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, प्लस हाइट दी हुई है 36 का स्क्वायर। अभी दोनों की हम स्क्वायर कर लेते हैं, 15 का स्क्वायर बन गया 225 प्लस 36 का स्क्वायर बन गया 1296, दोनों के एडिशन कर लेते हैं, दोनों के एडिशन की आंसर मिल गया 1521, यानी PR ब्रैकेट का स्क्वायर मिल गया हमें 1521, यानी देयरफॉर PR इक्वल टू यहाँ पे जो 1521 जो नंबर है वो 39 का स्क्वायर है, यानी यदि हम 39 मल्टीप्लाई बाय 39 करते हैं तो हमें आंसर 1521 मिलता है। देयरफॉर PR इक्वल टू 39 मीटर, यानी जो हाइपो था, हाइपो कौन सा था, हाइपो इक्वल टू PR था, यानी हाइपो इक्वल टू PR इक्वल टू 39 मीटर, यानी हाइपो की वैल्यू हमें पता चल गई। यानी यहाँ पे फिर से देखो डायग्राम में, यहाँ पे जो PR साइड थी हमें PRQ का एरिया फाइंड आउट करना था, लेकिन हमें PR की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, इसलिए PR की वैल्यू मिल गई, PR की वैल्यू मिल गई हमें 39 मीटर। अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ फाइंड आउट कर, अभी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ फाइंड आउट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ फाइंड आउट करने के लिए हमें हेरोन फार्मूला का यूज करना होगा, लेकिन हेरोन फार्मूले से फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी होगी, इसलिए राइट डाउन करते हैं सेमी पेरीमीटर S इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, इसलिए पहले ABC की वैल्यू राइट डाउन करते हैं। A इक्वल टू 39 मीटर, B इक्वल टू 56 मीटर और C इक्वल टू 25 मीटर, इसलिए S इक्वल टू S की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं 39 प्लस 56 प्लस 25 अपॉन 2, तीनों के एडिशन करेंगे, तीनों के एडिशन करने के बाद हमें आंसर मिल गया 120 अपॉन 2, 120 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर मिल गया 60 मीटर।
अभी यहाँ पे सेमी पेरीमीटर मिल गई, एस की वैल्यू मिल गई। अभी हेरॉन्स फार्मूला का यूज करते हैं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू इक्वल टू, फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं हेरॉन फॉर्मूला, एस इन ब्रैकेट एस माइनस ए, इन सेकंड ब्रैकेट एस माइनस बी, इन थर्ड ब्रैकेट एस माइनस सी इक्वल टू, एस की वैल्यू पुटअप करते हैं। एस की वैल्यू है 60 इन ब्रैकेट 60 माइनस ए की वैल्यू है 39, इन सेकंड ब्रैकेट 60 माइनस बी की वैल्यू है 56, इन थर्ड ब्रैकेट एक्स की वैल्यू 60 और सी की वैल्यू है 25 इक्वल टू 60 इन ब्रैकेट। अभी देखो 60 माइनस 39 करना है, 60 माइनस 39 के तो आंसर मिल गया 21 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 56 के तो आंसर मिल गया 4 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस 25 के तो आंसर मिल गया 35 इक्वल टू, अभी ये जो 60 नंबर है कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है वो राइट डाउन कर लेते हैं। तो 15 फोरजा बन जाते हैं 60, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 20 कौन से नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 7 3 4 को जैसा था वैसा ही राइट डाउन करेंगे। और 35 कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन है 35 7 5 35 बनते हैं, इसलिए राइट डाउन करेंगे 7 5 इक्वल टू, अभी ये जो 15 नंबर है और कौन से दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन वो राइट डाउन कर लेते हैं। 3 5 15 बनते हैं, 15 को राइट डाउन किया 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय जो बाकी नंबर थे वैसे ही राइट डाउन कर लेते हैं। अभी जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो देखते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यानी 3 का स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 5 है यानी 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, 4 है यहाँ पे 4 यानी 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 और 7 यानी 7 का स्क्वायर। जब सब नंबर का यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, जब वो स्क्वायर रूट के बाहर निकलेंगे तब वो क्या बन जाएंगे, जो स्क्वायर था उनका वो निकल जाएगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7 बन गए। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 3 5 15 15 4 60 60 इंटू 7 420 स्क्वायर मीटर। अभी यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी आर क्यू भी मिल गया। अभी फिर से आपको डायग्राम बताती हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी एस आर का एरिया हमें मिल गया और पी आर क्यू का भी एरिया मिल गया। अभी दोनों एरिया की हम एडिशन करके जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है पी क्यू आर एस, इसका आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसलिए हमें पी एस आर का एरिया और पी आर क्यू का एरिया, दोनों एरिया की हम क्या करेंगे अभी एडिशन, इसलिए यहाँ पे राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, फर्स्ट कौन सा ट्रायंगल फाइंड आउट किया हमने PSR प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, जो भी निकाला हमने PRQ का, दोनों ट्रायंगल के एरिया की एडिशन कर लेते हैं। फर्स्ट एरिया आया था 270 प्लस सेकंड एरिया आया था 420, दोनों के एडिशन करते हैं तो आंसर मिल गया 690 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS इक्वल टू 690 स्क्वायर मीटर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, सम मेजर्स आर गिवन इन द एडजेसेंट फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई है, यहाँ पे हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसका भी एरिया फाइंड आउट करना होगा। इसलिए यहाँ पे अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे ये जो AB और D, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे जो साइन दिखाई दे रही है इससे हमें समझ में आ जाता है कि ये राइट एंगल है। इसलिए अभी जो मैं पोर्शन शेडेड करने वाली हूँ इसका एरिया पहले हम फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, उस फॉर्मूले का यूज करना होगा, इसलिए राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ पे बेस क्या है 9 सेंटीमीटर, इसलिए राइट डाउन करेंगे 9 सेंटीमीटर इंटू हाइट दी हुई है 40,
इसलिए राइट डाउन करेंगे 40 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, यानी 9 मल्टीप्लाई बाय 20 इक्वल टू 180 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD मिल गया। अभी जो नेक्स्ट ट्रायंगल है यहाँ पे देखो ध्यान से BDC, यहाँ पे ये भी राइट एंगल मिल रहा है हमें। यहाँ पे जो BDC ट्रायंगल है इसका भी एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। इसलिए राइट डाउन करेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 1/2 इंटू बेस दिया हुआ है 60 इंटू हाइट दी हुई है 13, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, यानी 30 मल्टीप्लाई बाय 13 इक्वल टू 13 3 जा 39 और यहाँ पे एक 0 यानी 390 स्क्वायर मीटर। अभी यहाँ पे हमें जो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, इसलिए राइट डाउन करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे हमें जो क्वाड्रिलेटरल था इसका एरिया फाइंड आउट करना था, इसलिए पहले जो हमारा ट्रायंगल आया था ABD इसका एरिया और जो ट्रायंगल है BDC इसका एरिया, दोनों एरिया की हम दोनों ट्रायंगल के जो एरिया है इसकी हम एडिशन करेंगे, तब हमें ABCD का एरिया मिलेगा। इक्वल टू यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। यहाँ पे फर्स्ट एरिया मिला था हमें 180 प्लस सेकंड एरिया मिला था 390, दोनों के एडिशन करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 570 स्क्वायर मीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू 570 स्क्वायर मीटर। आज हमने प्रैक्टिस सेट 15.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 देखे। यदि आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।